बांधकाम, लाइट फिटिंग, टाइल्स और सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन काम के लिए कांटेक्ट करें। आज मौजूद है डॉक्टर वाजिद सर, पैसिफिक हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, तो किडनी के ऊपर मालूमात देंगे। सर, आपने किडनी के ऊपर एक कैंप रखा था यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में, तो उस बारे में दर्शकों को बताइए। नहीं, मार्च का महीना जो है वो विश्व गुर्दा दिन इस मौके पे मनाया जाता है। और विश्व गुर्दा दिन के मौके पर आज पैसिफिक हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उसके इसमें कैंप रखा गया है। कैंप में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जैसा यूरिन में बेसिकली प्रोटीन यूरिया है क्या पेशेंट को, एल्बुमिन यूरिया है क्या, और सोनोग्राफी, ये सब चीज़ें, और नेफ्रोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन, ये सब चीज़ें कैंप में रखी गई है। आजकल किडनी की बीमारी बहुत बढ़ रही है और जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी स्टोन है, जो पेन किलर्स वगैरह दवाई खाते, आयुर्वेदिक दवाई खाते, इन लोगों में किडनी की बीमारी बढ़ रही है। सर, किडनी की बीमारी के जो लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण कैसे समझ में आते हैं, इस बारे में बताइए। किडनी की बीमारी के लक्षण, जैसा पहला लक्षण होता है कि सुबह सुबह उठने के बाद चेहरे पे सूजन आ जाना, हाथ पैर में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, दम लगना और जल्दी से थक जाना, और पेशाब में जलन होना या पेशाब में लाल रंग की पेशाब होना या बार बार पेशाब होना, ये लक्षण होते हैं। सर, खान पान पे जो आजकल नौजवान नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और ये फास्ट फूड वगैरह, चाइनीज़ वगैरह जो भी खाना वगैरह खाते हैं नौजवान, तो खाने के बारे में बताइए, मतलब खाने की वजह से भी होता है कि ये? खाने के बारे में कहेंगे तो यूजुअली अभी जो जंक फूड खा रहे हैं लोग, उसकी वजह से कैसा मोटापा बढ़ रहा है। जिनमें मोटापा बढ़ रहा है उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत बढ़ रही है। यंग लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत कम उम्र में लोगों को हो रहा है, और डायबिटीज़ की अगर फैमिली हिस्ट्री रही तो 50% में असर हो ही रहा है, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण किडनी पे भी असर हो रहा है। सर, किडनी का जो ट्रांसप्लांट होता है तो लोग देने के डोनर मिलते नहीं सर इसके, और रिलेटिव्स भी डोनेट करते नहीं, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में ये कहना चाहेंगे कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि जो किडनी डोनेट करते हैं उनको बाद में भी कुछ तकलीफ़ होती नहीं है। और अपने यहाँ पे यूजुअली जो किडनी डोनर है उसमें अवेयरनेस होना चाहिए। और बेसिकली जिनकी किडनी दोनों ख़राब हो जाती है, जो डायलिसिस पे वगैरह रहते हैं, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और लोगों ने रिश्तेदारों में, जैसा माता पिता, भाई बहन जो किडनी डोनेट कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए, उन्होंने आगे आना चाहिए। देखा जाता है कि अक्सर खारे पानी से भी किडनी स्टोन होने की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। जी जी जी। तो उसका रीज़न क्या है? नहीं, खारे पानी में जो क्षार ज़्यादा होते हैं, जैसा कैल्शियम हो गया, फिर यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरस हो गया, उसकी वजह से बोर का पानी जो लोग पीते हैं उनमें ज़्यादा किडनी स्टोन पाए जाते हैं। और जो आपने भी बताया है क्या किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन करना है, जी, लेना है, लोग घबराते, तो को लोग क्यों घबराते? लोगों में डर जो है उनको बताइए कि भाई डर नहीं रहना चाहिए। नहीं, लोगों में अक्सर लोग ऐसा जानते हैं कि मैं एक किडनी पे कैसे ज़िंदा रहूँगा, पर हालांकि बात ऐसी होती है कि बहुत सारे लोगों को पैदाइशी एक ही किडनी होती है, और किसकी किडनी पैदाइशी किस लोगों की छोटी भी रहती है, फिर भी उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। एक किडनी पे भी गुजारा हो सकता है। जिनके घर में पेशेंट है उन्होंने किडनी डोनेट करना ही चाहिए और दूसरी ज़िंदगी लोगों को देना चाहिए, जो बीमार पेशेंट है, सीकेडी के मरीज़। सर, लोगों में ये भ्रम होता है कि किडनी अगर किसी को दान करते हैं या देते हैं तो एक किडनी रहने के बाद में वो कुछ वजन वगैरह उठा नहीं सकता, ताकत के काम नहीं कर सकता, तो उस बारे में बताइए। नहीं, एक किडनी के कारण, जैसा हमने अभी कहा आपसे कि बहुत सारे लोगों को एक ही किडनी रहती है, पर उनको कभी डायग्नोस भी नहीं होता है, मतलब, और वो अपने रूटीन काम वैसे ही करते हैं। जैसे मरीज़ को कभी पता लग जाता है कि मेरी एक ही किडनी है तो ज़्यादा जज्बाती होके डर जाता है। पर जो डोनर नेफ्रेक्टोमी है, जैसा हम एमजीएम हॉस्पिटल में भी है, वहाँ पे अब तक तकरीबन 150 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और कोई भी डोनर को ऐसी कुछ तकलीफ भी नहीं हुई है। सब डोनर नेफ्रेक्टोमी के बाद भी रूटीन काम कर सकते हैं। आपने जो कैंप किया था सर, तो आपने कैंप में क्या बताया था सर? कैंप में हमने लोगों में अवेयरनेस रखी, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको पेशाब की तकलीफ होती है, उनमें डायग्नोसिस ऐसा किया है कि किडनी क्रिएटिन क्यों बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए और शुगर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, बाकी की चीज़ों के बारे में लोगों को स्क्रीनिंग किया है। आपका नाम बोल दीजिए। हम डॉक्टर वाजिद मोगल, MD मेडिसिन, DM नेफ्रोलॉजी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, पैसिफिक हॉस्पिटल और असिस्टेंट प्रोफेसर, MGM हॉस्पिटल, औरंगाबाद।